के बाद सारा सिस्टम बिल्कुल सेम हो जाता है, रिपीट। मतलब अगर तुम्हें मैं कोई एंगल थीटा दे रहा हूं तो ये एंगल जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें पूछता हूं 420 डिग्री एंगल, मैं पूछता हूं थीटा में देता हूं 420 डिग्री, दैट मीन्स वो वापस से किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। वो वापस से किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि हमारे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एंगल्स इस तरह से होते हैं, फर्स्ट थिंग। अब भाई नेक्स्ट थिंग देखते हैं। फर्स्ट जैसे कि ये हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये मान के चलो ओ है, ये ए है, ये बी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है साइन थीटा हमारा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ये वाली लेंथ भी पॉजिटिव होती है और ये वाली लेंथ भी। ये वाई एक्सिस की लेंथ है ए बी यहाँ पे, और ये एक्स एक्सिस की लेंथ है। तो ये साइन थीटा होता है ए बी अपॉन ओ ए। तो ए बी पॉजिटिव, तो कॉस थीटा अपना क्या होता है? ओ बी अपॉन ओ ए। और टेन थीटा अपना क्या होता है? ए बी अपॉन ओ बी। और बाकी तीनों इसी के रेसिप्रोकल हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। अब नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल थीटा है, तो यहां पे तो ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर तुम देखो ओ ए, तो तुम देखो कि हमारा जो बेस है, बेस ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ नेगेटिव हो गई। यहाँ पे पॉजिटिव थी तो यहाँ पे ये वाली लेंथ नेगेटिव, बाकी बेस हमारा सेम है, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा सेम है। परपेंडिकुलर की लेंथ चेंज नहीं हुई है, केवल किसकी लेंथ चेंज हुई है? बेस की लेंथ चेंज हुई है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की लेंथ सेम है, तो साइन क्या होता है? और हाइपोटेनियस की तो ऐसे ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो, साइन थीटा हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, जब परपेंडिकुलर सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर पॉजिटिव, पी पॉजिटिव, बेस ये जो है वो नेगेटिव हो गया पीछे की तरफ, और हाइपोटेनियस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो साइन पर पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो साइन थीटा हमें कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। साइन थीटा हमें कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। कॉस बेस नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, कॉस थीटा हमें कैसा मिलेगा? नेगेटिव। टेन थीटा परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, टेन थीटा कैसा मिलेगा? नेगेटिव। और इसके जो रेसिप्रोकल होंगे वो इसी के डेफिनेशन पे होंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। जैसे साइन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव होगा। कॉस नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल सेक भी नेगेटिव रहेगा। टेन नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कॉट भी नेगेटिव रहेगा। अब अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाता हूं, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा बेस भी नेगेटिव हो गया और हमारा परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों ही नेगेटिव हो गए, बेस भी नेगेटिव, या इसे और चलो कैसे भी बना लो, ऐसे बना लो या इसे ऐसे बना लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा बेस भी नेगेटिव हो गया और परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो अगर बेस और परपेंडिकुलर दोनों नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, साइन हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। कॉस नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, कॉस थीटा हो जाएगा नेगेटिव।
टेन थीटा नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, तो टेन थीटा की वैल्यू होगी पॉजिटिव। सिमिलरली इनके रेसिप्रोकल ऐसे ही काम करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर तुम देखोगे तो बेस तो पॉजिटिव है बट परपेंडिकुलर नेगेटिव है। बेस तो पॉजिटिव है पर परपेंडिकुलर नेगेटिव है। तो यहां से अगर तुम देखो तो साइन नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, साइन थीटा हो जाएगा नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। टेन थीटा परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, तो टेन थीटा की वैल्यू कैसी मिलेगी? नेगेटिव। इसके रेसिप्रोकल भी उसी की तरह काम करेंगे जिसकी तरह वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो काम कर रहा है। तो दैट मीन्स हमें अगर इसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो ये जनरली सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, शॉर्ट ट्रिक भी है ASTC। ASTC मतलब, और ऐसे याद रख लेते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। सब लोग स्कूल के बाद किस में जाते हैं? कॉलेज में। तो ऑल स्टूडेंट्स स्कूल टू कॉलेज। तो ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन के अकॉर्डिंग कोसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सॉरी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। थर्ड क्वाड्रेंट ASTC बोल देता हूं मैं तो जनरली, ASTC रूल। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे हम ध्यान दे सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल कैसे होगा। ठीक है, सो लेट्स सी कि इसमें किसी को कोई डाउट है कि क्वाड्रेंट में, केवल अभी हमने इतनी सी बात डिस्कस की है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। यस हरजोत, कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? हैंड रेज कर सकते हो बेटा दोबारा से अगर कोई डाउट है तो। ठीक है, तो लेट्स सी सम क्वेश्चन। नो सर, ओके गुड। मैं तुमसे कुछ वैल्यू पूछूंगा, तुम्हें ये बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं तुम्हें कुछ रेशियोज दूंगा, तुम्हें केवल ये बताना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वैल्यू नहीं बतानी। केवल पॉजिटिव नेगेटिव बताना है मुझे। ओके, ये तुम्हारे पास कुछ रेशियोज लिखे हैं, उसके आगे कोई एंगल लिखा हुआ है। ठीक है, जहां पे डिग्री लगा हुआ है वो सब डिग्री में है, जहां पे डिग्री नहीं लिखा हुआ वो सब रेडियन में है। तुम्हें एक एक करके बताना है कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, बताना नहीं है, लिखना है। आई नो काफी लोग कर लोगे, तो बस मैं, तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो ग्रुप पे लिखने के लिए, चैटिंग में। ठीक है,
चैटिंग में लिखने के लिए टाइम वेस्ट मत करो, बस करते जाओ। अपना नोट कर लो, फिर मैं एक साथ सारे डिस्कस करूंगा। तो चैटिंग में लिखने के लिए टाइम वेस्ट मत करो, बाकी सारे एंगल करो, और जिसका हो जाए मेरे से कराने से पहले तो वो लिख सकता है ऑर्डर वाइज, प्लस कॉमा प्लस ऐसे करके ऑर्डर वाइज लिख सकता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। सर वो साइन 3 लिखा है ना? साइन 3 लिखा है बस, ठीक है। वो डिग्री होगा तो ऊपर डिग्री आएगा, दैट मीन्स ओके ये ओके रेडियन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके सर। ओके, काफी बार ये चीजें आगे यूज आती हैं साइन 3 या ये, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग से मेंशन किया है कि तुम्हें पता रहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि आगे काम आएंगे ये। आराम से सोच समझ के कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है पहले, और इस क्वाड्रेंट में जो आगे टिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पहले जज करना है कि ये एंगल जो मैंने लिखा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या जज करनी है कि ये एंगल अगर इस क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो एएसटीसी रूल से फाइंड करना है। ओके, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं बेटा। वेरी गुड आदित्य। ओके गुड, साइन 3 पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है। ओके, आई हैव डन लिख देना, और भी जो जिन लोगों के हो गए हैं सारे डन लिख देना, जिससे कि मैं तुरंत करवाना स्टार्ट कर सकूं अगर कुछ लोगों के हो जाएंगे तो। ओके वेरी गुड। बाकी काफी लोगों ने रिवाइज भी की, मतलब ये पढ़ ही चुके हो तो इतना दिक्कत आना नहीं चाहिए, राइट ना। तुम लोगों को ओपी सर पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी ये वैसे भी, ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। ओके आई गेस काफी लोगों के हो गए हैं, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है।
ओके, साइन 7 पाई/6, तो चाहो तो डिग्री से कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर मैं देखूं तो 7 पाई/6 कितना है, 210 डिग्री है, जो कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में। और थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। 7 पाई/6 मैंने देखा, ठीक है, कितना होता है 210। तो कौन, क्योंकि पाई/6 कितना होता है 30 डिग्री। पाई को 180 रखूंगा, अगर मैं पाई को 180 रखूंगा तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और 30 इंटू 7 कितना होता है 210, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड। या मैं इसे ऐसे भी सोच सकता था, 7 पाई/6 मतलब पाई प्लस पाई/6, और पाई हमारा 180 होता है, ठीक है, पाई हमारा कितना होता है 180, तो पाई प्लस मतलब 180 प्लस, तो मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नेगेटिव। फर्स्ट में किसी को कोई डाउट? नहीं, वेरी गुड। सेकंड वाला साइन 340, तो सभी को दिख रहा है ये 340 डिग्री 270 से 360 के बीच में है, दैट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और साइन की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी होती है, नेगेटिव। अब 3, इसको कैसे करना है, 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 57 डिग्री। 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 57 डिग्री। सो 3 रेडियन कितना हो जाएगा, 57 इंटू 3, दैट इज 171 डिग्री अप्रोक्सीमेट। और 171 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है बच्चों, पॉजिटिव। तो अगर कोई एंगल इस तरह से गिवन है तो तुम 57 डिग्री अप्रोक्सीमेट करके उसे सॉल्व करोगे कि वो अप्रोक्सीमेटली कितने, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है बेटा, 180 90 ऐसे ये कोई डिफाइन नहीं है। मैं तुमसे पूछूं 90, अगर किसी एंगल में, एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, तो वो अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, वी हैव नो आंसर। ठीक है, सो ये इनका कोई डेफिनेशन नहीं है कि 90 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा या 180 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा। उसे तुम सेकंड में भी ले लो या थर्ड में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, यस, अब बिल्कुल हर्षो तुम्हारे पास आते हैं। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, हम इसको 180 अपॉन पाई से वो नहीं कर सकते मल्टीप्लाई? 3 को? यस सर। तो उससे तुम्हें क्या फायदा होगा? सर आंसर तो उससे यही आएगा क्या? क्या आएगा उससे? कर सकते हैं मल्टीप्लाई, पर मल्टीप्लाई से तो डिग्री में कन्वर्ट हो गया, बट एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे, एग्जैक्ट आइडिया कैसे लगाओगे बताओ। तुम एक ये सोच सकते हो यहाँ पे कि 3/पाई, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग 8 समथिंग होगी, तो 0.8 इंटू 180 डिग्री जो होगा 160 डिग्री के आसपास, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स पॉजिटिव। करेक्ट ना? ओके सर। ठीक है, पर बेटर है ना हमारे पास, जब 1 रेडियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट है 57 डिग्री, तो मैं वहां से डायरेक्टली देख लूं। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। तो केवल हमें यही देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव का, तो बेटर है ऐसे ही देख लूं। डिग्री में कन्वर्ट, थोड़ी डिग्री में कन्वर्ट यहीं से कर लूं मैं। वो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने का फायदा रहता है कब, जब हमें एग्जैक्ट पता है, जब हमें ये पता है पाई के टर्म में है। जैसे कि इसमें अगर तुम इसे कन्वर्ट करो, सॉरी, इसे अगर तुम कन्वर्ट करोगे ना, यस सर। तो 180 अपॉन पाई से तो सही है, पर अगर 1 2 3 4 5 ऐसे गिवन है, तो हम 57 डिग्री से मल्टीप्लाई करके देखेंगे ओके डायरेक्ट। सर। ठीक है, सर ओके। हम्म। अगर हम 5, जैसे हमने cos 590 निकालना है,
तुम्हें cos 590 निकालना है। हाँ तो अभी आते हैं उसकी तरफ। सर हम अगर उसमें से 360 निकाल कर भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ओके सर। ठीक है। हाँ बेटा बोलो। मॉर्निंग सर। हाँ ये तो बोलो बेटा। सर जो ए वाला है साइन 7 पाई/6, हाँ हाँ सर इसको हम लिख सकते हैं ना 6 पाई/6 प्लस पाई/6। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो तो पाई सर प्लस पाई। पाई प्लस पाई/6 बचेगा। हाँ तो वो तो तो मैंने सर ए बताया वाले था। मेथड से सर ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा सर, अगर सारे समय ए वाले बिल मेथड से करते रहे? बिल्कुल डायरेक्ट कन्वर्ट करने की बजाय इस वाले मेथड से भी, हमें अब रेडियन में क्वेश्चन गिवन है तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करने की बजाय रेडियन से ही करना बेटर है। और सर ये थर्ड साइन 3 वाला एक बार समझा देना सर, समझ नहीं आया मुझे वो वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो व्हाट आई एम टॉकिंग कि तुम अगर इस तरह से तुम्हारे पास आता है तो तुम्हें पता है 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट कितना डिग्री होता है। हमने डिस्कस किया था 57 डिग्री 16 मिनट 28 सेकेंड, पर हम अप्रोक्सीमेट ले लो 57 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो 3 रेडियन कितने इक्वल हो जाएगा 171 डिग्री के। तो एक तरीके से ये कितना है साइन 171 डिग्री है। एक तरीके से ये कितना है साइन 171 डिग्री है, या इसके आसपास जो भी वैल्यू है। और तो 171 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 171 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 180 से पहले आ रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। सो दैट्स व्हाई। ठीक है, तो आगे ये कभी काम आ जाता है हमें ये वाली वैल्यूज, तो पता होनी चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते बट पॉजिटिव और नेगेटिव निकालना हमें पता होना चाहिए। cos 4 पाई/3, तो 4 पाई/3 को बेटा तुम कैसे लिख सकते हो, अगर मैं डिवाइड करूं तो पाई प्लस पाई/3, 4/3 को लिख दो, 4/3 को डिवाइड करके तो 1 प्लस 1/3, तो पाई प्लस पाई/3। तो पाई मतलब 180, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो दैट मींस थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू बच्चों हमें कैसी मिलेगी, नेगेटिव। तो या किसी ने ऐसे किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 पाई/3 पाई की जगह पे 180, तो ये 240 डिग्री एंगल आएगा। और 240 डिग्री हमें कौन से पता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई भी मर्जी है कैसे भी कर लो, बट बेटर है हमें रेडियन से रेडियन में भी सॉल्व करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है रेडियन से डिग्री में ही सॉल्व करें। ठीक है, पाई प्लस पाई/3 बेटा डिवाइड करोगे ना आप, 4 पाई को ऐसे लिख लो 3 पाई प्लस पाई। अब डिवाइड करके देखो अलग अलग, तो ये आ जाएगा पाई और ये आ जाएगा पाई/3। ठीक है, एक तरीके से कोशिएंट और रिमाइंडर वाली बात है। 4/3 को तुम लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 प्लस 1/3। 4/3 को अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ऐसे तो लिखोगे कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, और फिर उसमें पाई मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो कैसे भी लिख लो, मर्जी है हमारी। अब 590 डिग्री, नाउ 590 डिग्री, तो अगर एंगल 360 से ज्यादा पहुंच जाता है तो 360 से डिवाइड कर दो उसे, और उसे नॉर्मली 360 के अंदर लेके आओ। तो 590, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 360 प्लस 230। तो अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें केवल रिमाइंडर 230 डिग्री से एंगल से मतलब है, क्योंकि दोनों सेम होंगे। हमें पता है हर 360 डिग्री के रोटेशन के बाद सेम एंगल आता है। तो अगर कितना भी बड़ा एंगल है तुम उसे 360 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर होगा वही हमारा मेन एंगल होगा। और नाउ वी नो दैट 230 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। अब cos 2
2 कितना हो जाएगा 57 इंटू 2, cos 2 में 2 कितना हो जाएगा 57 डिग्री इंटू 2, दैट इज 114 डिग्री। तो 114 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव। कोई डाउट किसी को यहां तक? सिंपल है बस। राइट, अगर तुम्हारे पास 1 2 3 4 कुछ भी हो तो तुम 57 डिग्री से कन्वर्ट करके कर सकते हो। अब देखते हैं 1450 डिग्री, तो इसे 360 से डिवाइड करूंगा मैं अगर, तो 360 से डिवाइड करके आई गेस 36 इंटू 4 144, तो 4 इंटू 360 प्लस 10 डिग्री, मतलब ये ओरिजिनल हमारे पास कितना एंगल है, 10 डिग्री एंगल है। और 10 डिग्री एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तुम रोटेट करोगे ना 360 720 1080 1440, तो वापस से ये 10 डिग्री में आ जाएगा, और 10 डिग्री हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव। बिल्कुल, वेरी गुड बेटा। cot 21 पाई बाई 3, तो इसे तुम कैसे लिख सकते हो cot 20? तो तुम्हारे पास वही दो ऑप्शन है, या तो 2 पाई से डिवाइड करके देख लो, या डिग्री में कन्वर्ट कर लो, जैसे मर्जी है वैसे कर लेंगे। ठीक है, तुम दे दो। तो 21 पाई बाई 3, तो मैं इसे अगर लिखूंगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इवन में अगर मैं लिखूंगा तो 6 पाई, ठीक है, प्लस, अच्छा तो डायरेक्ट ही डिवाइड हो रहा है यार ये तो, 7 पाई। तो इसे हम नहीं बता सकते कौन से क्वाड्रेंट में है, कांट कमेंट। इसे हम नहीं बता सकते कौन से क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 7 पाई हो जाएगा। इसे हम नहीं बता पाएंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। या फिर तुम अप्रोक्सीमेटली अगर लिखते हो 6 पाई प्लस 1 पाई से, तो या तो बोल दो सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड में, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल बीच में आएगा। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जैसे 7 पाई वाला बिल्कुल लाइन पे आएगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल लाइन पे आएगा। सर जो तो बिल्कुल लाइन लाइन, वालों के लिए हम कोई कमेंट नहीं कर सकते कौन से क्वाड्रेंट में होगा। सर पीछे वाला नहीं देखते फिर लाइन वाले वालों का? लाइन मतलब वालों, अगर इधर अगर 7 पाई आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट नहीं बन सकता सर इसका? पीछे वाला मतलब ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ना सर पीछे वाले को? यार ऐसा कुछ नहीं, रूल ऐसा कुछ नहीं है कि तुम इसे मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम इसे कौन से क्वाड्रेंट में लिख सकते हो, कि तुम अभी मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अभी देखो पॉजिटिव नेगेटिव हम वैसे देखना तो सीखे नहीं है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा हम नहीं बोल सकते एग्जैक्टली ऐसा कोई प्रायोरिटी वाला। तुम अपने हिसाब से कुछ चूज कर सकते हो, बट बोल नहीं सकते हम ये सेकंड में या थर्ड में है। ठीक है, प्रायोरिटी हम कुछ भी दे दें सेकंड में मैं मान लूं, बट उससे फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है, बट ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हम इसे कोई प्रायोरिटी वाला कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, तुम cot 7 पाई की वैल्यू फिर क्या बोलोगे? जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि cot 7 पाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो तुम cot 7 पाई की वैल्यू ऐसे तो बोल दोगे नेगेटिव होगी, बट ऐसा नहीं होगा कि cot 7 पाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। हो सकता है जीरो हो जाए, हो सकता है नॉट डिफाइंड हो जाए, सर तो जीरो। हाँ बेटा बोलो। ये लाइन पे कैसे होगा? ये लाइन पे कैसे होगा बेटा, ये एंगल 7, देखो 7 इन, देखो 6 पाई तक तो हमारा यहीं पे पहुंच गया, 6 पाई तक। 2 पाई का ये होता है ना, 360 डिग्री मतलब 2 पाई होता है। यस सर। ठीक है, 6 पाई, तो पाई मतलब 180, तो ये यहाँ पे होगा ना,
जैसे कि ये तुम्हारा 10 डिग्री था, सपोज करो ये तुम्हारा 10 डिग्री था, ऐसे ही ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये लाइन पे होगा सर भाई। मैं तुम हाँ हाँ हम सीधा 7 पाई को नहीं कर सकते? सीधा यहाँ पे 7 पाई को नहीं कर सकते? 7 पाई को भी कर सकते हैं, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, भाई तुम ऐसे ही तो रीड करोगे। वेट, पाई हमें पता है ना 180 डिग्री होता है। यस सर। ठीक सर है, अब सीधा तुम हम देखो 7 को 180 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? हाँ वो भी कर सकते हैं, बट डायरेक्ट भी तुम ऐसे ही रीड कर लो, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, फिर यहाँ पे 3 पाई, फिर यहाँ पे 4 पाई, फिर यहाँ पे 5 पाई, फिर यहाँ पे 6 पाई, और फिर यहाँ पे 7 पाई, मतलब यहाँ पे जाएगा ओके। भाई 0, 360, ये 180, इस तरह से तो चलता है साइकिल। तो तुम पाई में चला सकते हो या डिग्री में चला सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो क्वेश्चन मुझे पाई में गिवन है तो मैं पाई में चला देता हूँ, डिग्री में गिवन है तो डिग्री में चला देते हैं, ठीक है ना। ओके, और चाहें तो हम कन्वर्ट करके भी चला सकते हैं। तो cot 7 पाई बाई 3 I'll say can't comment। देन sec 52 पाई बाई 3, तो 52 पाई बाई 3 को देखते हैं मैं क्या लिख सकता हूं। मैं इसे डिवाइड करके लिखूं अगर, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 16 पाई प्लस पाई बाई 3, मैं इसे मैंने लिखा 48 पाई प्लस 4 पाई। क्यों लिखा, एक तरीके से या तुम ऐसे मान लो कि तुम्हें 2 पाई के मल्टीपल में लिखना है 52 बाई 3 को, या 52 पाई बाई 3 को तुम्हें 2 के मल्टीपल में लिखना है, तो मैंने इसे लिखा 2 पाई इंटू 16, ठीक है, 2 पाई इंटू 16 प्लस, सॉरी 2 पाई इंटू 8 प्लस पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3। क्यों, क्योंकि जो हम डिग्री के लिए 360 360 के हिसाब से करते हैं, वैसे ही रेडियन के लिए हम किसके हिसाब से करते हैं, 2 पाई के हिसाब से। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा, तो अब मेरा ये ओरिजिनल एंगल है 4 पाई बाई 3, जिसे मैं क्या लिखूंगा, अगेन पाई प्लस पाई बाई 3, जो कि हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, जो कि हमारे कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तुम ऐसे भी कर सकते हो, कंफ्यूज मत हो। 52 पाई बाई 3 है, 52 पाई बाई 3 है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 52 पाई की जगह पे 180 अगर डालूं तो ये हो गया 60 डिग्री, डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ, पाई बाई 3 की जगह पे क्या हो गया 60 डिग्री, तो ये 0, ठीक है, A16530 3120 डिग्री, ये कौन सा एंगल है, 3120 डिग्री। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, 360 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 360 से आई गेस 4 बार मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है, सॉरी 9 बार मल्टीप्लाई होगा ये, नहीं 8 बार, 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होके कुछ आ जाएगा 2880 डिग्री, और उसके बाद 2880 के बाद क्या आएगा 240 डिग्री। तो अब मेरा एंगल हो जाएगा 240 डिग्री, 240 डिग्री वी नोज दैट इन थर्ड क्वाड्रेंट, वी नोज दैट कि कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये तो हो जाएगी बेटा किससे, अगर मैं करता हूं, अगर मैं डिग्री में मान के करता हूं, तो अगर मैं डिग्री में करता हूं तो पहले मैंने डिग्री में कन्वर्जन किया, ये वाला एंगल आया, फिर इसे 360 डिग्री से देखा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो मैंने देखा ये 240 बच रहा था, तो मतलब हमारा ये ओरिजिनल एंगल 240 डिग्री है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बेटा सेम चीज 52 पाई बाई 3 जो है मेरे पास, अब मैं सेम को कैसे लिखना चाह रहा था,
360 डिग्री मतलब 2 पाई। 2 पाई के बाद हमारा एंगल रोटेट होता है, अगर रेडियन में है तो 2 पाई के बाद, रेडियन में है तो 2 पाई के बाद हमारा एंगल रोटेट होता है। तो अगर तुम 52/3 को 2 से डिवाइड कर लो, ऐसे कर लो, मतलब तुम्हें पाई को तो अलग हटा दो, चाहो तो पाई को अलग हटा दो, पाई को मैं बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 52/3 हो, इसे तुम्हें 2 के रेशियो में लिखना है, तो तुम ऐसे ही तो लिखोगे 2 × 8 + 4/3, 6 से डिवाइड करके लिखोगे, 52 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 48, 2 × 8 + 4/3, और फिर पाई पाई लगा दो। तो डायरेक्ट बिना डिग्री के कन्वर्जन के भी हम निकाल सकते हैं, बिना डिग्री के कन्वर्जन के भी हम निकाल सकते हैं। तो 4π/3 विच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो मर्जी हो, अपने आप तुम्हें ये चीजें समझ में आ जाएंगी, अभी डिग्री से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ बेटा बोलो। सर पाई वाला कन्वर्जन समझ में नहीं आ रहा है सर। पाई वाला कन्वर्जन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। एग्जांपल डिग्री वाला समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। देखो करना क्या है तुम्हें, चलो मैं 52π/3 को और मेथड से समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। 52/3, 52 को 3 से डिवाइड करोगे तो तुम इसे ऐसे लिख सकते हो 17 + 17 क्वोशंट आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तुम इसे ऐसे लिख सकते हो 17 क्वोशंट 1 रिमाइंडर। 3 को 52 से अगर डिवाइड करेंगे तो राइट ना, तो 51 17 टाइम्स 1 रिमाइंडर, तो इसे ऐसे ही तो लिखते हैं। ठीक है। यस सर। तो करना क्या है तुम्हें, पर करना क्या है, ये तुम्हारा हमेशा इवन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें 2 पाई देखना है, हमें पाई का मल्टीपल नहीं देखना, हमें 180 से डिवाइड नहीं करना, हमें किससे डिवाइड करना है 360 से। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 16 + 1 को उधर ले जाएंगे जो कि क्या हो जाएगा 4/3, तो ये हो जाएगा, फिर 6 पाई पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 16 पाई + 4π/3। तुम्हें यहाँ पे ऑड नंबर नहीं चाहिए होता है, तुम्हें यहाँ पे चाहिए होता है इवन नंबर। एक और एग्जांपल देता हूँ, 31π/3, ठीक है। इसको लिखना है पहले 31/3 को, तो 10 + 1/3, तो ऑलरेडी इवन नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, 10π + π/3, ये हमारा एंगल हो गया। तुम्हें लिखना है 71π/6, तुमने डिवाइड किया और तुमने देखा 6 से ये हो गया 10, 11 टाइम्स, तो 11 + 5/6, पर तुम्हें चाहिए यहाँ पे 10 चाहिए तुम्हें इवन नंबर, क्यों? क्योंकि तुम्हारा 2 पाई का मल्टीपल है, तुम्हारा किसका मल्टीपल है 2 पाई का, तो तुम इसे लिखोगे 10 + 11/6, तो 10π + 11π/6 आ जाएगा। और टाइम के साथ साथ समझ में, वैसे तुमने आ गया है समझ में, वेरी गुड। सो अगर बाई चांस अभी नहीं हो रहा तो डिग्री से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो sec 52π/3 ये हमने देखा था थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, sec थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है नेगेटिव। अब cosec 3420 डिग्री, इसके बेटा हम और क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी, जब हम डायरेक्ट देखेंगे। सो 3420 डिग्री हो जाएगा, cot 4 बताऊंगा ना अभी, ठीक है। तो 360 से अगर डिवाइड करूंगा तो आई गेस 9 × 360 डिग्री, सो दैट इज हमारे पास होता है 324
तो 3240 डिग्री प्लस 180, अच्छा ये भी वापस वही बन रहा है, 3240 प्लस 180, तो इसके बारे में भी नो कमेंट। क्यों? क्योंकि वी कांट से 180 कौन से क्वाड्रेंट में होता है। नाउ कॉट 4 इज 57 डिग्री, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा, अराउंड 240, और 240 में से 228 डिग्री, 228 डिग्री विच इज इन विच क्वाड्रेंट, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, वी कैन सी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। दैट्स इट। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। हेलो हाँ बेटा। सर, एक बार पीछे करना सर, यहाँ आपने सीकेंट स्क्वायर वाला। ये यस सर। हाँ हाँ, सर ये 4/3 पाई को आगे कैसे कर सकते हैं सर, ये बताना एक बार। 4/3 पाई को आगे कैसे कर सकते हैं? यस सर। ठीक है, 4/3 पाई है, 4π/3 है, इसे तुम ऐसे लिख सकते हो पाई प्लस π/3, वही 4/3 को 1 प्लस 1/3 लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं एक तरीके से, पाई प्लस π/3। पाई कितना होता है एक तरीके से, तुम्हें धीरे धीरे अपने आप प्रैक्टिस में आ जाएगा, 180 प्लस। तो 180 प्लस मतलब कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। डिग्री से तो तुम कर सकते हो आराम से, मैं बस इसीलिए बता रहा हूं कि तुम लोग रेडियन से भी कर सको। आ गई ना बात समझ में बेटा? ठीक है, एक तो ये बात हो गई, तुम्हें ये समझ में आने लग गया, और रेडियन का डिग्री से कैसे देखना है, डिग्री का रेडियन से कैसे देखना है, डायरेक्ट रेडियन में कैसे देखना है, डायरेक्ट डिग्री में कैसे देखना है। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, दिस इज नॉट अ, ऐसे नहीं है कि हाँ भाई ये तुम्हें प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप आ जाएगा। इसमें कुछ ये नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी गणित लगा रहे हैं हम लोग, बहुत बड़ा मैथमेटिशियंस वाला पार्ट कर रहे हैं। नॉर्मल बस हम एक बस थोड़ा थोड़ा सा देख रहे हैं, ठीक है बेटा। कॉसेक 342 डिग्री जो है, वो जब हम ब्रेक करेंगे तो हम फाइंड करेंगे कि ये है 9 इंटू 360 प्लस 180 डिग्री। तो एक तरीके से ये कोसेक 340 डिग्री हमारे पास क्या है, ये कोसेक 180 डिग्री है। 3420 डिग्री नहीं लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, एक तरीके से 180 डिग्री लिखा हुआ है। और 180 तो बेटा हम बता नहीं सकते कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में या सेकंड में। सो दैट्स व्हाई मैंने लिखा है नो कमेंट, वी कांट से एनीथिंग। ओके, सो नाउ अब वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये तो हो गया ये, अब वैल्यू निकालेंगे कैसे। अभी तो हम ये देखते आए कि केवल पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे देखेंगे, अब वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये अपना कोई ये है, ये अपना थीटा ओ ए बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी को पता है साइन थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन ओ बी। कॉस थीटा क्या होगा, ओ ए अपॉन ओ बी। टेन थीटा क्या होगा, ए बी अपॉन ओ ए। ये बात सभी को पता है, हमें पड़ी हुई है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो बेटा ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 90 माइनस थीटा एंगल के लिए क्या हो गया कि हमारा अब ये परपेंडिकुलर हो गया ओए, और ए बी हमारा बेस हो गया। तो अगर मैं देखूं साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर की तरह कौन काम करेगा, ओ ए, और ये हो जाएगा ओ बी। तो साइन 90 माइनस थीटा ओ ए अपॉन ओ बी
विच यू कैन सी किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। ये तुमने 10th में भी पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं हम इसे। ये तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो हम उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो दो एंगल होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 90 है। सिमिलरली अगर cos 90 माइनस थीटा, तो उस वाले एंगल के लिए 90 माइनस थीटा के लिए बेस होगा AB। ये मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं और तुम लोग पढ़ भी चुके हो 10th में, और ये हो जाएगा OB। तो cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। AB अपॉन OB किसके इक्वल है, साइन थीटा के। सिमिलरली tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा तो परपेंडिकुलर होगा OA और बेस होगा AB। तो अगर तुम देखो तो ये इसका उल्टा आ रहा है और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, cot थीटा के। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, cot थीटा के। सिमिलरली इन दोनों को रेसिप्रोकल करूंगा मैं, साइन और cos को और tan को, तीनों को रेसिप्रोकल करूंगा तो मुझे अदर एंगल मिल जाएंगे। मतलब साइन को रेसिप्रोकल करूंगा तो कोसेक 90 माइनस थीटा और राइट हैंड साइड आ जाएगा सेक थीटा। कॉस वाले को रेसिप्रोकल करूंगा, ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। टेन वाले को उल्टा करूंगा तो हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो इन तीनों के तो कभी कुछ दिमाग में रखना ही नहीं होता, ये तो जो वो हैं उनके उल्टे हो जाते हैं। मेन है हमें इनसे मतलब है। तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है हालांकि। हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ सर ये cot 90 माइनस थीटा का सर tan थीटा नहीं होगा सर, नेक्स्ट 10 नहीं पेज पे सर। एक सेकंड, 10 नहीं लिखा क्या मैंने, अच्छा सॉरी 10 लिख देते हैं। ठीक है, और कोई बात पूछनी है? ठीक है, बिल्कुल 10 ही थीटा होगा। ओके सो एक ये हो गया। बाकी अब हम देखते हैं कि ये तो हमारे दोनों भाई थीटा भी और 90 माइनस थीटा भी दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम बाकी के एंगल देखेंगे, अगर 90 प्लस आ जाएगा या और कोई 360 माइनस, तो उनके रेशियोज हम लोग कैसे लिखेंगे और वो हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक स्टॉप रखते हैं क्योंकि उसमें मतलब एकदम लगातार ही पढ़ेंगे तो ही बेटर है। ठीक है, तो दैट्स इट। तो आज के क्लास में किसी को कोई डाउट है या किसी को कोई बात पूछनी है वो पूछ सकता है, बाकी लोग आराम से जा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और जो कुछ पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। और कोई डाउट या आज की क्लास को लेके कोई डाउट? यस आदित्य बोलो बेटा। हाँ गुड मॉर्निंग सर। बैक पेज करना सर, सर जहाँ पे आपने क्वेश्चन दिए थे वो वाला पेज निकालना। यार वो तो मैं डिलीट करता हुआ चलता आया हूँ वैसे तो, ये वाला। सर चलो ये वाला ही लगा लो सर। कभी कभी होता है ना, मतलब अगर आ जाता है 360 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपने 9 मल्टीप्लाई किया 360 से। हाँ हाँ सर अभी रुको सर, एक ना क्वेश्चन था सर, वो cos 71 पाई अपॉन 3 वाला। cos 71 पाई अपॉन 3, ये यस सर, हाँ। यस सर। सर इसको हम लिख सकते हैं 72 पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाय 3। 72 पाई अपॉन 3 माइनस पाई बाई 3 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर फिर ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, 24 पाई हो गया ना ये। ठीक है यस ना, सर। 24 पाई माइनस पाई बाई 3।
तो 24 पाई माइनस पाई बाई 3, तो तुम ये देखो 24 पाई यहाँ पे होगा, यस सर 2 पाई का मल्टीपल, तो माइनस मतलब नीचे यहाँ पे जाएगा ये कहीं, मतलब 24 पाई से प्लस नीचे। हाँ, जैसे प्लस करते हैं वैसे ही माइनस का है, पर माइनस से कंफ्यूजन ना हो इसीलिए जनरली हम प्लस में ही बता देते हैं, ठीक है। पर 24 माइनस पाई बाई 3 से तुम कैसे देखोगे, 24 पाई यहाँ पे होगा क्योंकि इवन Yes, sir. मल्टीपल है। अगर ये Yes, sir. 23 पाई होता तो मैं इसे यहाँ पे कंसीडर करता, यस सर ठीक है। और फिर माइनस पाई बाई 3 मतलब नीचे की तरफ, प्लस पाई बाई 3 होता तो ऊपर की तरफ। ओके सर ओके, थैंक यू सर बस ये ओके। So that's it. Okay, then anyone else? No. Okay, bye bye. Take care, all of you.